हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 9th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। इंग्लिश में इसका जो क्वेश्चन है इंग्लिश में कह रहा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स साइलेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर जो है सो आप सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये है आपका फर्स्ट। डायमीटर जो है सो आपका दिया हुआ है यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर कहते किसे हैं, तो पहले आप ये समझ जाइए, ये एक सर्कल है। सर्कल का ये सेंटर होगा, तो सेंटर से इधर रेडियस होता है त्रिज्या, और आधा जो है सो इधर रेडियस होता है। ये दोनों मिला के डायमीटर होता है। अर्थात रेडियस कभी भी निकालना हो तो इसका हाफ हो जाएगा। तो आर जो है सो आपका कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 10.5 अपॉन में 2। इसको जब आप काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 5 जा 10, 0.2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, तो ये हो गया आपका 5.25 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर मीटर का ध्यान रखना, कहीं पे सेंटीमीटर आता है कहीं पे मीटर आता है, तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। एंड इट्स साइलेंट हाइट। साइलेंट हाइट क्या होता है, जैसे ये कोन है यानी शंकु, तो इसका फिगर जो बनेगा इस हिसाब से, इसका ये रेडियस है, तो इसको जो है सो बोलते हैं एच और इसको बोलते हैं आर, और ये जो पार्ट है इसको साइलेंट हाइट बोला जाता है एल। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको कभी भी एल निकालना हो तो 90 डिग्री के सामने का जो एंगल होता है ये एच कहलाता था, तो वही फार्मूला इसमें भी लगता है। एल बराबर जो है सो आपका हो जाता है √h² प्लस r²। और कभी भी h निकालना हो या r निकालना हो तो जैसे उधर p या b जो निकालते थे, तो उसी हिसाब से इसमें भी l² माइनस r² हो जाएगा, या r यदि निकालना हो तो √l² माइनस h² हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप याद रखना, एक l का, एक h का और एक r का। लेकिन यहाँ पे हमें साइलेंट हाइट दे दिया गया है। साइलेंट हाइट को क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। हिंदी में तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई दे दिया है, मतलब एल दे दिया है आपको। तो एल बराबर कितना दिया है, एल जो है सो आपका है इसमें 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो सारे सेंटीमीटर में ही है, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर। तो आपको इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाने हैं कि मीटर में चेंज करना है या क्या, तो इसमें आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कीजिए। कह रहा है फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का πr_l। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, ये फॉर्मूला क्या होता है, πr_l। तो जो जो पॉइंट आपको दिया है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है। रेडियस आप निकाल चुके हैं 5.25, और एल भी आपको दिया हुआ है 10। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब 5.25 को, तो सबसे पहले आप पॉइंट हटा लीजिए। पॉइंट यदि हटाते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 100 कर दीजिए आप। पॉइंट कैंसिल हो गया,
एक जीरो से एक जीरो आप कैंसिल कर दीजिए। 7 से यदि आप डिवाइड करोगे तो 7 7 जा 49, 3 पे 5 35, 7 5 जा 35। अब जो है सो आपका यहाँ पे क्या सब हो गया, तो ये हो गया आपका 22 और मल्टीप्लाई 75 और अपॉन में 10 है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15 हो रहा है। फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, तो ये हो गया 0 5 5 1 6 और 1, ये हो गया आपका 1650 अपॉन में 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया 165। अब यूनिट लिखना ज़रूरी है, कभी भी एरिया निकलता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सवाल जो है सो आप बनाएंगे। इसमें बस आपको कुछ निकालने नहीं थे, बस फॉर्मूला पे सेट करना था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स साइलेंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो इस सवाल को जो आप बनाएंगे, जैसे हिंदी में एक बार पढ़ देता हूँ। इसमें एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने हैं। दिया क्या हुआ है, साइलेंट हाइट दे दिया है। साइलेंट हाइट का मतलब हो गया एल आपको दे दिया है, यानी तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 21 मीटर, और डायमीटर आपको दे दिया है, डी दे दिया है आपका कितना, डी दिया है आपको 24 मीटर। तो तुरंत आप आर निकालिए, तो आर बराबर हो गया 24/2, तो ये हो जाएगा आपका 12 मीटर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है आपका कोन का, वो जो है सो आप देख लीजिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज कीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। हिंदी में आप लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो ये होता है आपका पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। फॉर्मूला आपको याद रहनी चाहिए। पाई की वैल्यू जो है सो आपका कितना है 22/7 रखते हैं हम, नहीं कुछ दिया हुआ है तो। रेडियस आपको पता है, रेडियस आपका कितना है 12 है। ब्रैकेट में एल, एल कितना है 21 है, प्लस आर, आर कितना है 12 है। तो ये कितना हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई, जब इसको आप ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा 33। इस प्रकार जो है सो आपको इसका कैलकुलेशन जब आप करेंगे, अब तो यहाँ पे डिवाइड हो नहीं रहा है, टेबल में कोई नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 36, अब 12 × 36 3 39। जब आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के 12, 2 9 18 और 1 19, 2 3 6 और 1 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7। तो ये कितना हो गया, ये 2 9 2 11, 9 8 17 और 7 1 8, ये हो गया आपका 8712 और अपॉन में 7। जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो 7 1 जा 7 करेंगे 1, 7 दूना 14, 3 7 चौक 28 28 और 3, फिर 7 चौक 28, 4 7 पंचे 35। इस प्रकार जो है सो आप 1244.5 मीटर स्क्वायर, ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, इतना पॉइंट के बाद एक डिजिट दे दीजिए काफ़ी है। तो ये हो गया आपका आंसर। बस इसमें आपको फॉर्मूला जो है सो ध्यान में रखना पड़ेगा।
कि फार्मूला जो है सो किस हिसाब से जो है सो हम यूज कर रहे हैं। और उसके बाद इसमें मेन है आपका ये है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में मेन देखा जाता है कैलकुलेशन, फार्मूला और कैलकुलेशन। तो किस हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है सो 3 जो है सो बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आ रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स साइलेंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इसका हिंदी में जो है आपका हिंदी में कह रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले भी मैं वीडियो में आपको बताया हूं कि जब भी आपको कर्व सरफेस एरिया दे या टोटल सरफेस एरिया दे तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला यूज कीजिए, आपका कुछ न कुछ निकलेगा। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया यदि दिया है तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आपको दे दिया है 308। पाई की वैल्यू जो है सो आपका कितना है 22/7 और रेडियस तो आपको निकालने हैं और एल जो है सो आपको दिया हुआ है। एल जो है सो आपका दिया हुआ है कितना, साइलेंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ये 14। तो ये हो गया 7 2 जा 14। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 308 ये बराबर आपका कितना हो गया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आर। तो आर जो है सो आपका यहाँ पे निकल के आ गया कितना, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 308 अपॉन में 44। तो जब आप इसे काटेंगे तो ये आपका जो है सो 7 से जो है सो कट जाएगा। तो आर जो है सो आपका निकल के आ गया कितना, 7 सेंटीमीटर। पहला तो आपको रेडियस निकालना था, आपका रेडियस जो है सो निकल गया। अब जो है सो आपका सेकेंड है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला यूज आप कीजिए। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। पाई की वैल्यू जो है सो 22/7 दीजिए आप। आर आपका 7 है और एल जो है आपका दिया हुआ है 14 और आर जो है सो आपका 7 है। तो इस हिसाब से 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 14 और 7 21। तो जब इसको आप काटेंगे तो ये हो गया आपका कितना, जब 22 को 21 से गुना करेंगे 462, ये हो गया आपका कितना 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दो आपको निकालने थे, एक तो रेडियस निकालना था और एक टोटल सरफेस एरिया निकालना था। इस वीडियो में मैं आपको 3 क्वेश्चन बताया हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है सो बैलेंस जो भी क्वेश्चन है वो बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।